एक लीला चरित्र मुझे याद आया तो मन में भाव आया, सुनाऊं। हमारे ब्रज वृंदावन में एक श्री राधा वल्लभ लाल जी के परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था छबील दास जी। क्या नाम था? छबील दास। इनका नाम था छबील दास तांबुली। जब श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन में विराजमान हुए तो छबील दास जी की सेवा थी, ठाकुर जी का बीड़ी भोग तैयार करते थे, पान की बीड़ी बनाते थे और लता कुंजों में बैठ करके बीड़ी बनाते। और बीड़ी बनाते बनाते इनके मन में क्या था, अब पान तो इतना बड़ा, ये क्या करते, बीच से पान को अलग अलग करके छोटी छोटी बीड़ी बनाते। कोई इनसे पूछता, बोले आप पान को बीच से अलग करके छोटी छोटी बीड़ी क्यों बनाते? तो कहते हैं दो भाव हैं इसके प्रति। बोले क्या, हमारे ठाकुर जी भी युगल हैं तो बीड़ा भी युगल जानी चाहिए। और दूसरा भाव ये कहते, बोले लाला को मुखमंडल छोटो सो है, बड़ी बड़ी बीड़ा पावे में कहीं वहां को दिक्कत नहीं हो, या हमारे छोटी छोटी बनाओ। तो छोटी छोटी बीड़ा बनाते थे। लेकिन जब बीड़ी बनाते थे तो मन में इनके भाव आता था कि पता नहीं श्री ठाकुर जी हमेशा चांदी के पात्र में बीड़ी भर के मैं धर आता हूं मंदिर में, कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मैं बीड़ी बनाऊं और ठाकुर जी मुंह खोल के मेरे सामने बैठ जाएं, वो मोते कहें ले चल अपने हाथ से मुंह पवा दे। तो जब बीड़ी सेवा करते थे तो मन में ये उनके चिंतन चलता रहता था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि नंद नंदन श्याम सुंदर सामने बैठे और बैठ के अपना छोटा सा मुख खोल के मुंह से कहें कि मुंह को बीड़ी पवाए थे। आहा, आप नित्य बीड़ी सेवा करते थे। एक दिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी विराजमान थे और वो इनकी सेवा से इतने प्रसन्न थे। देखिए, सेवा कोई ना कोई चिंतन करते हुए करनी चाहिए ठाकुर जी की। भले ही आप श्रृंगार करते हो, भले ही आप चंदन घिसते हो, भले ही आप माला बनाते हो, भले ही आप भोग पधराते हो, उस समय चिंतन ठाकुर जी का ही रहना चाहिए। अब ठाकुर जी का भोग बना रहे हैं और बेटों को डांट रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, पति से कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार ही नहीं करेंगे उस भोग को। जब कुछ सामग्री घर में बन रही हो तो नेत्र बंद हो, चिंतन चल रहा हो कि हे श्याम सुंदर, कभी आप सन्मुख बैठो, मैं अपने हाथ से आपको पवाऊं, ऐसी कोई शोभा हमें प्रदान करो। या फिर कुछ भी बनाते बनाते मन में विचार करो, अभी तो ठाकुर जी घर की सेवा है, नेक नेक आपको पवा रहे हैं, कभी संभव होएगा 56 भोग बनाएंगे, कभी ऐसा बनाएंगे। कुछ ना कुछ भगवत भाव का चिंतन उस समय मन में चलते रहना चाहिए, तो ही सेवा श्रेष्ठ मानी जाती, तो ही सेवा स्वीकार होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। आहा, तो छबील दास हितरवंश महाप्रभु की दर्शन को गए तो महाप्रभु जी बोले, मैं निज सेवा में भीतर जाऊं और तेरी बीड़ी भोग को देख करके राधा वल्लभ लाल जी प्रसन्न हो जाएं। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। परम आनंद परम सुख हमारे श्री कुंज बिहारी लाल जी के परम लाडले और श्री गिरिराज जी को अत्यंत सुख दे में ऐसे हमारे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज पधारे हैं। आपको खूब खूब वंदन। और ठाकुर जी की तो ऐसी कृपा है रही है कि हम ब्रज में ना मिल पामे दोनों, पंजाब में मिलनो है रो हमारो। तो अभी कछु दिना पहले अमृतसर में मिले और अब यहाँ सुनाम में मिल रहे हैं। इतनो मिलन तो हमारो ब्रज में ना है पाए जितनो पंजाब में है रो। आप सबन को धन्यवाद कि रसिक जनन को मेल मिलाप ये पंजाब की भूमि करवा रही हो, आप सब करवा रहे हैं। या के कार्य या के काजे हम आप सबन को धन्यवाद कहें और यूं कहें बिहारी जी आपको भी ऐसे रसिकन से मिलवाते रहे। पंजाब में 15 दिन का ये सत्र रहा, पूरा चल रहा है अभी भी। तो अमृतसर में भी महाराज जी के दर्शन भये, वहां खूब आनंद करते, खूब ठाकुर जी को मुखोल्लास करते, खूब खेल भी खेलते, आनंद भी करते। और फिर जब ये चले गए तो फिर ऐसा लगो कि मानो कोई कछु चलो तो गयो, लेकिन आज फिर ते यहीं पंजाब में ही मिलना भयो है। अब पंजाब सुना ब्रज सो ही लग रहा है। क्यों? ब्रज वही जो रसिक दर्शन करावे। वो ब्रज कैसो जहां पे केवल लस्सी दिख रही है, जहां पे केवल कचौरी दिख रही है, जहां पे केवल कपड़ा पहनवे की शॉपिंग चल रही है, वो ब्रज थोड़ी है। ब्रज तो वो जानो जहां जितनी बार पलक झपकी जाए खोलवे पे कोई रसिक ही सामने दिखाई दे, वो ब्रज है, वो ब्रज मंडल है। तो पलक झपकवे पे तो नहीं, पर हाँ रात में सो रहे हैं सवेरे उठ रहे हैं तो कोई रसिक ही दिख रहे हैं। या पंजाब की भूमि में हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को बहुत भाव हो कि महाराज जी आप सुनाम में कथा सुनाओ। और ये सब परिकर महाराज जी की आज्ञा से, बिहारी जी की कृपा से यहाँ पे ये कथा है रही है। आज महाराज जी को आगमन भयो है। आप दोनों को व्यास मंच से खूब खूब स्नेह, खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन। आप विराजे रहो और फिर कुछ बिहारी जी को और सब वैष्णवन को आनंद करियो, ऐसी हमारी भावना है। तो श्री छबील दास जी जिनका भाव अभी हम सुन रहे थे, तो छबील दास जी क्या करते? नित्य बीड़ी बनाते श्री राधा वल्लभ लाल जी की। छबील दास तांबोली। तो छोटी छोटी बीड़ी बना के उनके मन में आती कि लाल जी स्वीकार करेंगे, कभी मेरे हाथन से स्वयं बीड़ी पामेंगे। एक दिन आपने श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रणाम किया तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न, महाप्रभु जी प्रसन्न है कि बोले भैया छबील दास, मैं लाल जी की सेवा में जाऊं, राधा वल्लभ लाल जी की, और जब मैं सेवा में बीड़ी पधराऊं ना तो एक क्षण के काजे ऐसा लगा कि श्री राधा वल्लभ लाल जी बड़े प्रसन्न हैं। भैया तू अपनी सेवा ते ठाकुर जी को प्रसन्न करे, कछु मांग ले मोते। तो छबील दास बेचारे बड़े भोले भाले सामने बैठ गए हाथ जोड़ के और बोले जय जय, ठाकुर जी आपसों प्रत्यक्ष चर्चा करें, श्री प्रियालाल जी आपसे बैठ के वार्ता करें। ये सौभाग्य आपको है कि आप उनको सुनो और वे आपकी सुने। बस इतनी सी कृपा कर दो। कभी ठाकुर जी तो यूं कह दो कि मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे दें। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जोर से हंसे और जोर से हंस के बोले, उनकी रूप माधुरी को सहन कर पावेगो तू? यदि राधा वल्लभ जी सन्मुख तेरे प्रत्यक्ष प्रकट है गए तो तुम्हें इतनी सामर्थ्य है कि तू उनकी रूप माधुरी को सहन कर सके? चरण में प्रणाम करके बोलो, मेरी सामर्थ्य नहीं है पर आप कृपा करके सामर्थ्य देंगे ना। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, गुरु कभी भी आज्ञा नहीं देते। मान लीजिए आपके गुरुजी ने आपको कहा, हाँ भाई तुमको 108 नाम जप रोज करना है,
गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। यदि आपको बुला करके गुरु जी कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो, तो ये मत सोचिए उन्होंने आज्ञा दी है, उन्होंने सामर्थ्य दिया आपको, आप करने जाओ, हो जाएगा अपने आप। गुरु की वाणी को आज्ञा मान करके मत जाइए, गुरु की वाणी को तो सामर्थ्य मान के जाओ। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं पड़ा, और गुरु जी कह दें हाँ भाई एक काम करो, श्री ठाकुर जी का ऐसा ऐसा मंदिर बनाओ, आपको गुरु जी से फिर किंतु परंतु नहीं कहना है। गुरु जी कैसे होगा, क्या होगा, हम पे तो है नहीं, आप किसको आज्ञा दे रहे हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। गुरु जी ने अगर कह दिया ऐसा करो, आप विश्वास मान लो, बोले गुरुदेव कह रहे हैं, इसका मतलब सामर्थ्य भी गुरु ही दे रहे हैं, आप बस करने चलो, अपने आप होगा। कितनी बार देखा गया ऐसा, और कितनी बार नहीं, हर बार जब जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा को सामर्थ्य माना, वो शिष्य कभी हारा नहीं। छबीलदास कहते हैं मेरी सामर्थ्य तो इतनी भी नहीं कि मैं बीड़ी भोग बनाऊं, पर आप यदि सामर्थ्य देंगे तो निश्चित हो जाएगा। हितरवंश महाप्रभु ने ऐसे ही बैठे बैठे केवल हाथ फेर दिया, हंस गए थोड़े से। छबीलदास का रोज का नियम था छोटी छोटी बीड़ी बनाना, चांदी के पात्र में लेकर के श्री राधा वल्लभ जी के सन्मुख पधरा के आना। आज छबीलदास जैसे ही राधा वल्लभ जी के प्रांगण में गया, कोई नहीं था वहां पर, कपाट खुले हुए हैं, कोई भी नहीं है, ना दर्शनार्थी है, ना अर्चक है, ना कोई पुजारी है, ना भीतरिया है, ना बाहरिया, कोई भी नहीं है, और कपाट खुले हैं और सिंहासन पर भी कोई नहीं बैठा है। छबीलदास तो देख करके बड़ा भयभीत हो गया, बोले जे कैसी लीला है रही है भैया, मंदिर में भी कोई ना है और कोई ना घूम रहा ना डोल रहा, और ठाकुर जी के सिंहासन पर भी ठाकुर जी नहीं है। घबरा गया। जैसे उसने चारों ओर देखा, तभी एक नव निकुंज थी, वह निकुंज में से सुंदर पीतांबरी पहने, नील वर्ण श्याम सुंदर, अद्भुत शीश पर मणियों का मुकुट धारण किया है, कटाक्ष नेत्र हैं, मुख में लालिमा है, गोल गोल गाल चमक रहे हैं, और ठाकुर जी त्रिभंग लली श्याम सुंदर मटक मटक के चलते भय आ रहे हैं। और निकुंज में से जैसे ही सन्मुख आए, छबीलदास तो देख करके आंखन की पलक झपकनो भूल गयो, श्वास लेनो भूल गयो, हिलनो डुलनो भूल गयो, वो तो यूं भूल गयो मैं कौन हूं, मेरो नाम का याददाश्त चली गई बाकी। और ठाकुर जी एक वृक्ष से टेक लगा करके टेढ़े खड़े है गए और छबीलदास को देखने लगे, और धीमे से बोले अरे खड़ो ही रहेगो, बीरी बना के लायो है, पवावेगो ना, चल आ जल्दी बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास ने कभी विचार किया था कि श्याम सुंदर सन्मुख आए और मेरे हाथ से बीरी पाए। धीरे धीरे चल रहा है, पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहे, स्थिति तन की उसके वश में नहीं रही। धीमे से ठाकुर जी ने हाथ पकड़ो, कहां को जा रहा हो भैया, मैं यहां खड़ा हूं, इतकुआ। और सामने खड़े करके बोले चल अब बीरी पवा दे मोकू। छबीलदास के हाथ कांप रहे हैं, ठाकुर जी अपने हाथ से पकड़े, बोले घबरावे मत, मैं कोई हवा थोड़ा ही हूं, जय जय हूं मैं, पवा दे। जैसी छबीलदास ने बीड़ी लेकर के ठाकुर जी को पाई, ठाकुर जी ने पूरी नहीं पाई, नेक बीड़ी लेकर के अपने कोमल मोतीन जैसे दांतन से नेक बीड़ी खाए के और अपने हाथ से बची हुई बीड़ी पकड़ के छबीलदास के मुख में डाल दी। और जैसे ही, अब बताओ आगे कहा भय होगो, जैसे ही छबीलदास ने वो बीड़ी पाई, उसी समय देह त्याग दिया और निकुंज में प्रवेश कर गया ठाकुर जी के। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी सेवा भाव। जय श्री कृष्ण, जय। हाँ हाँ, हमारे श्री कुंज बिहारी लाल श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी आए हैं, एक बार जोर से जय जयकार करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आहा, अब तो ने एक भाव से गाई लो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी
जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, करताल बजा के गाओ। जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी बांक बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास ओ दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय
परम सौभाग्य है आज मंगलमय सुनाम के इस भागवत कथा में रसिक जनन को आगमन हेरोय, ब्रजवासीन को आगमन हेरोय, और अब तो श्री बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी स्वयं पधारे हैं, जो नित्य श्री बिहारी जी को श्रृंगार करें, नित्य बिहारी जी को स्पर्श करें। हमारे वृंदावन के राजकुमार राजा ही हैं साक्षात श्री ठाकुर जी। तो मैं निवेदन कर रहे हो कि सेवा में स्थिति कैसी होनी चाहिए। कोई भी सेवा को भाव हो, सेवा के समय चित्त में, बुद्धि में और कोई स्मृति आनी ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी को श्रृंगार कर रहे हैं और वह श्रृंगार के समय पर आपको यदि संसारी कार्य याद आ रहे हैं तो आप क्षमा कीजिए, ठाकुर जी को श्रृंगार ने एक देर रोक के पहले काम ही कर आओ अपनो। ठाकुर जी की सेवा के समय कोई और स्थिति चित्त में नहीं होनी चाहिए। छबील दास को केवल बीड़ा की सेवा करवे से ठाकुर जी मिल गए। क्यों? क्योंकि वो बीड़ी बनाते समय एक एक सामग्री भी बीड़ी में पधरावे ना, वह समय भी यही चिंतन करे, ये सामग्री डालूंगो तो श्री ठाकुर जी के मुख में जाएगो, उनको सुगंधी आवेगी। ये सामग्री डालूंगो कहीं याकू डारवे से श्री ठाकुर जी को चबावे में, ठाकुर जी को पावे में कहीं कष्ट नहीं है जाए। छोटी छोटी सामग्री बनाऊंगो, छोटे छोटे बीरा बनाऊंगो ताकि लाल जी को सुख मिले। ऐसी सेवा की भावना चित्त में रखे, वही के कारण श्री ठाकुर जी वाकू मिल गए और नित्य लीला में प्रवेश करवाए। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष नहीं। आपके अंदर और कितने भी दोष हों, उन सब दोषों से ठाकुर जी रीझ जाएंगे, लेकिन कहीं अगर ईर्ष्या का दोष चित्त में आ गया, भक्तमाल जी उतार करके देख लियो, सब प्रकार के दोष युक्त भक्तन से ठाकुर जी मिल लिए, लेकिन ईर्ष्यालु भक्त से ठाकुर जी नहीं मिले। ईर्ष्या का भाव जिसके चित्त में, ठाकुर जी बातें दूर ही रहे में।